हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइज, हम लोग पढ़ रहे थे अमाइंस और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने वीडियो देखे होंगे प्रीवियसली, जहां पे हमने अमाइंस का इंट्रोडक्शन पार्ट, टाइप्स ऑफ अमाइंस एंड देन नोमेनक्लेचर सिस्टम्स एंड एवरीथिंग कंप्लीट कर लिया था अलॉन्ग विद द क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमाइंस भी पढ़ लिए। तो आज हमें बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। एलिफेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़नी है हमें। पहले तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, फर्स्ट वन दैट इज लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ अमाइंस। देखो बच्चों, लेबोरेटरी टेस्ट में फर्स्ट वन इज द टेस्ट फॉर अमाइंस एज अ बेस। अमाइंस जनरली बच्चों बेसिक सब्सटेंस है, राइट? नो, बिकॉज अमाइंस में क्या क्या होगा, क्या है? नाइट्रोजन। प्राइमरी अमाइन ले लो, सेकेंडरी अमाइन या फिर टर्शियरी अमाइंस। अमाइंस कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड द नाइट्रोजन हैव द एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स व्हाई अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। तो वो लेबोरेटरी में टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग, लैब में टेस्ट कैसे करेंगे हम कॉलेज में? अगर से अमीनो कंपोनेंट है हमारे पास, अमाइंस है हमारे पास, तो उसको टेस्ट कैसे करेंगे, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। सी गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं आप रिएक्शन दैट दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइंस ओनली। एन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड दिस एन हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो एक्सेल के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी गोज टू द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा एक्चुअली, करेक्ट। एंड देन व्हाट हैपन ओवर हियर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयंस, अंडरस्टूड, and formation of a Cl minus ions. Now this will indicate actually, वो क्या एक्सप्रेस करेगा कि जब भी आप से एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमाइंस, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमाइंस में अगर आप रेड लिटमस पेपर डाल दो, ठीक है, अगर आपने रेड लिटमस पेपर डाल दिया, अंडरस्टूड, तो फिर वहां पे क्या होगा, दिस रेड लिटमस पेपर विल टर्न इनटू ब्लू। ठीक है, रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू इन कलर। तो जब भी लिटमस पेपर अगर कलर चेंज करता है रेड टू ब्लू, मतलब वो सब्सटेंस क्या है बच्चों, बेसिक सब्सटेंस। एंड अगर ब्लू टू रेड होता है तो वो होता है एसिडिक सब्सटेंस। बट हियर द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ अमाइंस जनरली टर्न्स द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू कलर एंड दैट शोज दैट इट इज बेसिक इन नेचर। तो एक लैब में हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, ये लैब टेस्ट है जहां पे अमाइंस एज अ बेस हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द डायजोटाइजेशन रिएक्शन। ये बच्चों डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीनो ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करने के लिए एक्चुअली आपको ये लेबोरेटरी टेस्ट है, जहां पे आप प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करते होंगे आपके लैब में, राइट? जहां पे डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। आपको करना क्या है यहाँ पे, यू नीड टू सिंपली टेक द सब्सटेंस। आपने आपको जो सब्सटेंस दिया है वो सब्सटेंस आपको लेना है। यू हैव टू ऐड द डाइल्यूट HCl ओवर हियर। ठीक है, उसमें क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट HCl। देन इन दैट ओनली यू हैव टू ऐड NaNO2, ओके, aqueous NaNO2 solution। एंड NaNO2 सॉल्यूशन के बाद फिर यू हैव टू ऐड बीटा नैप्थॉल इन NaOH। ठीक है, बीटा नैप्थॉल सॉल्यूशन इन NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बीटा नैप्थॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करके वो सॉल्यूशन बनाता है, तो बीटा नैप्थॉल। सो दीस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू मेक मिक्स। क्या है सब्सटेंस, जो भी ऑर्गेनिक सैंपल दिया हुआ वो, उसमें आपको डाइल्यूट HCl डालना है, उसमें अपने एक्वियस NaNO2 सॉल्यूशन डाल देना है, देन बीटा नैप्थॉल इन NaOH डाल देना है। द रिएक्शन यू हैव टू मेंटेन एट अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर आपको ऑरेंज कलर की डाई मिलती है, ठीक है, इफ यू आर गेटिंग ऑरेंज कलर डाई ओनली, ऑरेंज कलर डाई मिला मतलब क्या है बच्चों, इट इंडिकेट्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी अमीनो ग्रुप। क्या इंडिकेट करता है, ऑरेंज कलर की डाई मिली तो वो एरोमेटिक प्राइमरी अमीनो ग्रुप इंडिकेट करता है। तो ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है, किसके लिए, डिटेक्शन ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी अमीनो ग्रुप के लिए बच्चों। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट ओनली यू हैव टू रिमेंबर, सब्सटेंस प्लस डाइल्यूट HCl प्लस एक्वियस NaNO2 सॉल्यूशन प्लस बीटा नैप्थॉल इन NaOH सॉल्यूशन, करेक्ट। आपको मिलेगा ऑरेंज डाई, दैट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक प्राइमरी अमीनो ग्रुप R dash, or you can simply write as AR single bond NH2 group. This is called as aromatic primary amino group. तो ये दोस्तों हो गए कुछ लेबोरेटरी टेस्ट जहां पे हमने बेसिक नेचर आइडेंटिफाई कर लिया विद द हेल्प ऑफ अ चेंज ऑफ लिटमस पेपर रेड टू ब्लू। Even this is the identification of a functional group, that is diazotization reaction or orange dye test. Okay, then आगे बढ़ेंगे दी अल्काइलेशन ऑफ रिएक्शंस। ओके, अल्काइलेशन में बच्चों यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दैट इज अल्काइल अमाइंस। यू कैन से द प्राइमरी अमाइन इज रिएक्टिंग विद द अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अगर प्राइमरी अमाइन अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, क्या होगा वहां पे, देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ अ प्राइमरी अमाइन टू सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन टू टर्शियरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन टू aromatic quaternary ammonium salt. I'll take the example, say CH3
NH2 CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 CH3NH2 यानी क्या है बच्चों, इट इज प्राइमरी अमाइन ओनली। क्या नाम है इसका, कॉमन नेम मिथाइल अमाइन, IUPAC नेम इज मीथेन अमाइन, ठीक है, ये प्राइमरी अमाइन है। इसको हम लोग रिएक्ट करेंगे CH3 I के साथ, दैट इज मिथाइल आयोडाइड। डेफिनेटली ये रिएक्शन सिस्टम को हमें हीट करना होगा, करेक्ट। व्हाट विल हैपन ओवर हियर, जहां पे हाइड्रोजन है NH2 ग्रुप, द प्राइमरी अमाइन में से NH2 ग्रुप, उसमें से हाइड्रोजन गोइंग टू रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप, ठीक है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन कौन सा अल्काइल ग्रुप, CH3 ग्रुप है तो CH3 ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। तो देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ 2 CH3 ग्रुप, CH3 2 टाइम्स NH, ठीक है, प्लस यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, H एंड I, दैट इज HI, ठीक है। बाय प्रोडक्ट क्या होगा, हाइड्रो आयोडिक एसिड या हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके, अब ये CH3 ट्वाइस NH यानी सेकेंडरी अमाइन हो गया बच्चों, करेक्ट। अब सेकेंडरी अमाइन है तो इन द नेक्स्ट स्टेप CH3 ट्वाइस NH फर्दर रिएक्ट विथ CH3I यानी क्या, मिथाइल आयोडाइड या आयोडोमीथेन। एक और हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, CH3 ग्रुप से, 3 CH3 ग्रुप आ जाएंगे वहां पे, CH3 थ्राइस N, ये हो गया टर्शरी अमाइंस प्लस HI। फाइनली इन द नेक्स्ट स्टेप दैट इज टर्शरी अमाइंस, CH3 थ्राइस N किसके साथ रिएक्ट होगा, CH3I के साथ, दैट इज मिथाइल आयोडाइड ओनली। ये अल्काइल हैलाइड कंप्लीटली ऐड होगा इनटू द मॉलिक्यूल ऑफ दिस टर्शरी अमाइंस। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट CH3 4 टाइम्स Ni, जहां पे N को होगा पॉजिटिव चार्ज और I को मिलेगा नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया बच्चों। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं लिखूं नाम CH3I, दैट इज मीथेनामाइन, करेक्ट, मीथेनामाइन CH3NH2 रिएक्ट विथ मिथाइल आयोडाइड। ओके, क्या हो रहा है वहां पे, CH3 ट्वाइस NH, दैट इज कॉल्ड एज डाइमिथाइलमाइन, डाइमिथाइल अमाइन। अब डाइमिथाइल अमाइन देन फर्दर रिएक्ट टू CH3I, यहां पे आपको मिलेगा CH3 N, दैट इज ट्राइमिथाइल अमाइन, ओके, एंड देन फाइनली ट्राइमिथाइल अमाइन फर्दर रिएक्ट टू CH3I, आपको मिलेगा CH3 4 टाइम्स यानी टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड। क्या है, टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड। दिस टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड इज आल्सो नोन एज क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या कह रहे बच्चों, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, अंडरस्टूड। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एट द एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बाय द alkylation of amines. This is first, you can say, general preparation method. Okay, chemical properties, I'm sorry. Now next is Hoffman elimination reaction. Okay, Hoffman elimination reaction में यहाँ पे amines का conversion होगा, you know, say I mean to say quaternary ammonium salt है जिसका कन्वर्जन होगा अल्कोहलिक ग्रुप में, एंड देन फाइनली हीट करेंगे तो हमें अल्कीन कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों, रिएक्शन देख लो, CH3 CH2 CH2N और यहाँ पे CH2 CH3 3 टाइम्स है, यानी ये यू नो एंड I, तो ये टोटल हो गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप CH2 CH3 दैट इज इथाइल ग्रुप, कितने हैं, 3 है इथाइल ग्रुप, और एक ये अल्काइल ग्रुप है दैट इज प्रोपाइल है, CH3 CH2 CH2 यानी प्रोपाइल ग्रुप। नाइट्रोजन एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, नाइट्रोजन को डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज है एंड आयोडीन को नेगेटिव चार्ज रहेगा वहां पे, करेक्ट। तो इट्स अ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ओनली। क्या नाम है उसका, C2H5 दैट इज प्रोपाइल, तो NNN ट्राइथाइल, ये हो गया ट्राइथाइल, ये प्रोपाइल ग्रुप दैट इज प्रोपाइल अमोनियम आयोडाइड। ठीक है, NNN ट्राइथाइल प्रोपाइल अमोनियम आयोडाइड। ठीक है, फर्दर इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिएक्ट विद मॉइस्ट Ag2O। ठीक है, अगर मॉइस्ट Ag2O के साथ रिएक्शन हो रही है तो डेफिनेटली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ AgOH, करेक्ट, दैट इज सिल्वर हाइड्रोक्साइड। क्या होगा दोस्तों वहां पे, सिंपल सा है, आपने ये अगर फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लिया तो देखो क्या करना है, ये आयोडीन जो है दैट यू हैव टू रिप्लेस बाय OH। ठीक है, आयोडीन को आपको रिप्लेस करना है किससे, OH से रिप्लेस करना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, करेक्ट। तो देख लो यहाँ पे CH3 CH2 CH2, यही लिखा मैंने, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड N, अभी मैंने ये CH2 CH3 यानी इथाइल ग्रुप 3 टाइम्स है तो वो सेपरेटली लिख दिया यहाँ पे, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3,
ब्रैकेट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 ही होती है, बट एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन यूज्ड टू फॉर्म अ फोर्थ बॉन्ड, तो उसको पॉजिटिव चार्ज, एंड यहाँ पे आई को रिप्लेस कर दिया किससे, OH से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे OH आ गया। डेफिनेटली बाय प्रोडक्ट वहां पे क्या होगा बच्चों, ये Ag एंड I ये बाय प्रोडक्ट फॉर्म करेगा सिल्वर आयोडाइड, अंडरस्टूड। फाइनली अब ये जो कंपोनेंट है उसका नाम क्या है, तो 3 तो इथाइल ग्रुप मिल रहा है आपको, 1 2 एंड 3, दैट इज NNN ट्राइथाइल प्रोपाइल, ये प्रोपाइल ग्रुप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम आयोडाइड था तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको नाम लिखना है, ठीक है ना, अमोनियम आयोडाइड रिटर्न एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड ओवर हियर, क्योंकि आई को रिप्लेस कर दिया किसने, OH ग्रुप ने। अब इसको हीट करेंगे, व्हेन इट इज हीटेड नो, अब देख लो बच्चों क्या हो रहा है एग्जैक्टली तो आप देख सकते हैं ये ग्रुप ये ब्रेक हो गया, अगर कोई भी इथाइल ग्रुप में से आप बॉन्ड ब्रेक कर दो बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन, अगर मैं जस्ट सिंपली सर्कल कर दूं तो ये ग्रुप, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 फॉर्म कर लिया, एक हाइड्रोजन हट गया यहाँ से, देन ये ट्राइथाइल आई मीन टू से टर्शियरी अमाइन फॉर्म कर लिया, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, दिस इज प्रोपाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप एंड इथाइल ग्रुप, ये देख लो ये प्रोपाइल ग्रुप CH3CH2CH2, ये नाइट्रोजन, ये इथाइल ग्रुप ओवर हियर, ठीक है, ये इथाइल ग्रुप ये यहाँ पे, अंडरस्टूड। अब यहाँ से एक H हटा है और ये OH हटा है, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है, आपको वाटर लिखो नहीं लिखो दैट विल बी ओके, तो वाटर मिल जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट। तो एट द एंड अगर आप ट्राई जो 3 इथाइल ग्रुप है उसमें से एक अल्काइल इथाइल ग्रुप हट गया, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ इथीन एज अ मेन कंपोनेंट, हाइड्रोजन निकला है यहाँ से, ओके, और यू कैन से ओवर हियर ये एंड OH कंबाइन होकर वाटर फॉर्म कर रहा है, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इथीन ओवर हियर विद द हेल्प ऑफ NNN ट्राइथाइल प्रोपाइल अमोनियम iodide salt, that is quaternary ammonium salt. This reaction is known as Hoffman elimination reaction. Okay, acylation of amines, the next reaction, that is the fourth one, acylation of amines. अब बच्चों acylation of amines में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे there is a introduction of acyl group, क्या होगा बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप। अभी असाइल ग्रुप इंट्रोडक्शन हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेट्स सी ओवर हियर, ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप। हाँ अब बच्चों यहाँ पे देख लो, तो I'll start with the say इथाइलमाइन, C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2, एक यहाँ पे H लिखता है, एक यहाँ पे H लिख लेता है, ठीक है, दिस इज सिंपली इथाइलमाइन, बराबर है। व्हेन दिस इथाइलमाइन रिएक्ट विथ CH3COCl, ठीक है बच्चों, CH3COCl का नाम क्या है, एसिटाइल क्लोराइड, इसको ऐसा भी कहते हैं इथेनॉइल क्लोराइड, IUPAC नेम इज इथेनॉइल क्लोराइड एंड दिस वन कॉमन नेम इज एसिटाइल क्लोराइड। रिएक्शन मैं करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड पायरिडीन, पायरिडीन के प्रेजेंस में। अब देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये CH3COCl को मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे से लिखता हूं, I'll राइट दिस वे ओनली, अगर मैं ऐसे लिखूं ClCOCH3, ठीक है, CH3COCl सिंपली, आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहां से HCl को हटा देना, ये देख लो, ये HCl को आपको यहां से हटा देना। अब बचा क्या यहाँ पे, अब देखो तो C2H5 है, ये लिखा है यहाँ पे C2H5 सिंगल बॉन्ड N, उसके साथ है यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे बच्चों H Cl के साथ कंबाइन हो गया, बचा क्या है COCH3, तो N रिएक्ट विथ N अटैच विथ COCH3, डेफिनेटली बाय प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं HCl। नाउ जो कंपाउंड है बच्चों इसका नाम क्या होगा, देखो जैसे ये C2H5NH2, दिस इज इथाइलमाइन, राइट, इथाइलमाइन, ये तो इथेनॉइल क्लोराइड है, इथेनॉइल क्लोराइड, करेक्ट। अब ये जो इथेनॉइल क्लोराइड और इथाइलमाइन जो रिएक्ट हो रहा है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड ग्रुप नेम एज N-ethyl इथेनामाइड, ठीक है, क्या नाम है इसका, N-ethyl इथेनामाइड, अंडरस्टूड। तो C2H5NH COCH3 दैट इज N-ethyl इथेनामाइड, अंडरस्टूड, क्लियर हो गया रिएक्शन। क्या होगा, प्राइमरी अमाइन को इथेनॉइल क्लोराइड के साथ आपको सिर्फ सिंपली रिएक्शन लिखनी है, ओके। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, अब मैं यहाँ पे देख लो ये प्राइमरी अमाइन ही है, H को रिप्लेस करूंगा C6H5 से, यानी फिनाइल रिंग से, सो C2H5 सिंगल बॉन्ड N, ये यहाँ पे H लिख लेता है, हियर आई विल राइट C6H5, ओके, C6H5 जब NH के साथ या फिर NH2 ग्रुप के साथ होता है दैट इज कॉल्ड एनिलीन, तो दिस इज N-ethyl एनिलीन एक्चुअली इसका नाम होगा, ठीक है, N-ethyl ठीक है, N-ethyl एनिलीन,
नाउ व्हेन इट इज रिएक्ट विथ इथेनॉल क्लोराइड, इथेनॉल क्लोराइड को हम लोग उसी वे से लिखेंगे, सी ओ सी एल लिख लेते हैं पहले, फर्स्ट सी एल, उसके बाद सी ओ सी एच थ्री, सी एच थ्री सी ओ सी एल लिखो, या फिर सी एल सी ओ सी एच थ्री लिखो, वन एट द सेम थिंग ओनली। होगा क्या यहाँ पे बच्चों, ये देख लो, जैसे मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे ए एच और ये इधर का सी एल, ये हट जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट एच सी एल, आपको ये दोनों मर्ज करने, अंडरस्टूड। तो फिर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, डेफिनेटली रिएक्शन कैरिड होगा इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट पाइरिडीन। ओके, अब C2H5N सिंगल बॉन्ड C6H5 तो है ही दोस्तों, राइट, उसके साथ फिर CH3 अटैच हो जाएगा, सो आई विल राइट ओवर हियर C2H5 सिंगल बॉन्ड N, ये लिखा है मैंने, करेक्ट। अभी यहाँ पे क्या है C6H5, सो दैट आई विल राइट ओवर हियर सिंगल बॉन्ड C6H5, डन, सिंगल बॉन्ड। अब H तो हट गया, Cl के साथ कंबाइन हो गया इथेनॉल क्लोराइड के, बचा क्या है COCH3, सो दैट आई विल राइट ओवर हियर COCH3, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है दोस्तों HCl, अंडरस्टूड। दिस इज आल्सो अमाइड एक्चुअली, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम लोग इसका नाम, नाइट्रोजन को इथाइल ग्रुप अटैच है, नाइट्रोजन को फिनाइल ग्रुप, C6H5 है फिनाइल ग्रुप, तो N इथाइल N फिनाइल 2 कार्बन एटम है ना, यानी वो रिप्रेजेंट करेगा इथेन को, और यहाँ पे N COCH3 ग्रुप है, CON एंड CO कार्बोनिल ग्रुप एंड NH2 ग्रुप अमीनो ग्रुप अटैच होता है, तो अमाइड कहते हैं उसको। तो N इथाइल N फिनाइल इथेनमाइड, ठीक है, N इथाइल N फिनाइल इथेनमाइड। तो दोस्तों इसका भी नाम लिख लेते हैं, इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, ये IUPAC नेम है, एंड कॉमन नेम क्या होगा जाएगा बच्चों, दिस वन एसिटाइल क्लोराइड, अंडरस्टूड। तो अगर आप पहला रिएक्शन प्रिपेयर कर लेते हो C2H5NH2, H को रिप्लेस करेंगे C6H5, तो द अदर रिएक्शन आल्सो गेट प्रिपेयर्ड, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज कार्बेलामाइन रिएक्शन। कार्बेलामाइन रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, कार्बेलामाइन रिएक्शन में प्राइमरी अमाइन रिएक्ट हो रहा है, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, ओके, प्राइमरी अमाइन इज रिएक्टिंग विद द CHCl3, CHCl3 यानी क्या बच्चों, क्लोरोफॉर्म, ओके, एंड देन नेक्स्ट it is also combining with the KOH, there will be formation of a RNC, RNC यानी क्या, अल्काइल आइसोसाइनाइड, अंडरस्टूड। क्या मिल रहा है, अल्काइल आइसोसाइनाइड। अगर आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स याद होगा तो हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद AgCN गिव्स अल्काइल आइसोसाइनाइड। एक रिएक्शन वो है जहां पे अल्काइल आइसोसाइनाइड मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट, और एक ये रिएक्शन है जहां पे अमाइंस का कन्वर्जन हो रहा है अल्काइल आइसोसाइनाइड में, डन। ओके, एग्जांपल लिखेंगे, दैट इज से फॉर एग्जांपल C2H5NH2, C2H5NH2 को क्या कहेंगे बच्चों हम लोग, इथाइल अमाइन, IUPAC नेम इज इथेनमाइन, ठीक है। रिएक्ट कर लेंगे विद CHCl3, बच्चों क्या नाम है CHCl3 का, क्लोरोफॉर्म है, एंड 3KOH दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। ओके, नेम लिख लेते हैं, या चलो नाम भी लिख लेते हैं, दैट इज दिस इज इथेनमाइन, करेक्ट, ये हो गया इथेनमाइन। CHCl3 क्या नाम कहा मैंने, क्लोरोफॉर्म, so I'll write here chloroform, that is potassium hydroxide, that is okay। okay, चलो आगे लिखेंगे, ये देखो अल्काइल ग्रुप, R यानी अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, तो अल्काइल ग्रुप कौन सा हमने लिया यहाँ पे, C2H5, तो C2H5 ये N एंड C, ये नाइट्रोजन NH2 ग्रुप का, और C कहां से आ गया, क्लोरोफॉर्म से, देखो C2H5 N एंड C कंबाइन हो जाएंगे, you will be getting a product C2H5 NC, C2H5NC यानी क्या है बच्चों, C2H5NC यानी ये है इथाइल आइसोसाइनाइड, प्लस यहाँ पे बाय प्रोडक्ट होगा आपको 3KCl प्लस 3H2O, ओके, 3KCl एंड 3H2। नाम लिख लेंगे प्रोडक्ट का, क्या है ये, C2H5NC दैट इज कॉल्ड एज इथाइल आइसोसाइनाइड, अंडरस्टूड, इथाइल आइसोसाइनाइड। सिमिलरली मिथाइल CH3NH2 यानी मिथाइल अमाइन या मीथेनमाइन, तो आपको मिलेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। सो इस तरह से आइसोसाइनाइड ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब भी प्राइमरी अमाइन को रिएक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, दिस इज द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी एक्चुअली, दैट इज रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड यानी क्या बच्चों, नाइट्रस एसिड यानी HNO2, किससे रिएक्ट होता है, कैसे बनता है, NaNO2 एंड HCl का रिएक्शन होगा तब नाइट्रस एसिड बनेगा, ठीक है। तो हम प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड एंड
प्राइमरी अमाइन यू कैन से प्राइमरी अमाइन ही है, बट एलिफेटिक अमाइंस एंड एरोमेटिक अमाइंस, ठीक है। तो एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एंड एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, ये दो हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। चलो रिएक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन दैट इज आई विल स्टार्ट विद द C2H5NH2, C2H5NH2, ये तो प्राइमरी अमाइन है ना दोस्तों, प्राइमरी अमाइन है, क्या नाम है, इथेनमाइन या फिर इथाइलमाइन। सो दिस इथेनमाइन और इथाइलमाइन रिएक्ट विथ HNO2, बच्चों ये है नाइट्रस एसिड, ओके, नाम लिखेंगे, चलो लिख लेते हैं, दिस इज इथेनमाइन, HNO2 का क्या नाम कहा मैंने, नाइट्रस एसिड, एंड HNO3 यानी क्या है दोस्तों, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, करेक्ट, ओके। अब ये जो नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है एक्चुअली, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ NaNO2 एंड HCl, ठीक है। सोडियम नाइट्राइट एंड HCl का रिएक्शन होगा तब HNO2 मिलेगा, देखो ये NO2 ग्रुप और H अटैच हो जाएगा तो HNO2, Na and Cl will combine to forms NaCl as a बाई प्रोडक्ट। रिएक्शन कैरी होती है बच्चों 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पे 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, 273 टू 278। जब भी कोई अमाइंस HNO2 यानी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होगी, आपको डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। आपको फर्स्ट प्रोडक्ट में, फर्स्ट स्टेप में डायजोनियम सॉल्ट मिलेगा। डायजोनियम सॉल्ट कैसे लिखेंगे, ये देखो, ये C2H5 है, नाइट्रोजन, इधर का नाइट्रोजन, और Cl भी तो आएगा फ्रॉम द दिस वन, फ्रॉम द HCl, तो यहां पे आपको मिलेगा C2H5N2Cl, ठीक है, ये N को पॉजिटिव चार्ज और ये Cl को नेगेटिव चार्ज। ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग कहेंगे बच्चों इथाइल डायजोनियम क्लोराइड, क्या है नाम, इथाइल डायजोनियम क्लोराइड। अब इन द नेक्स्ट स्टेप बच्चों, सेकंड स्टेप भी है यहाँ पे, जहां पे इन द नेक्स्ट स्टेप व्हेन इट इज कंबाइंड विद H2O, ठीक है, डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द H2O, होगा क्या यहाँ पे बच्चों, अब देखो H2O में एक तो H+ आयंस होता है, ठीक है, दूसरा होता है OH- आयंस, ठीक है। H2O कंटेन्स व्हाट, H+ आयंस एंड OH- आयंस। तो ये जो डायजोनियम ग्रुप है N2Cl विल बी रिप्लेस, क्या कौन रिप्लेस करेगा, OH ग्रुप रिप्लेस करेगा, दिस N2Cl को रिप्लेस करेगा OH। प्रोडक्ट क्या मिलेगा फिर दोस्तों, देख लो तो C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, C2H5 है, N2Cl को हटा देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे OH, तो C2H5OH, ओके, ये तो हो गया, प्लस ये नाइट्रोजन गैस सेपरेट हो जाएगा, प्लस यहां से जैसे Cl निकला और H2O में से सिर्फ OH यूज किया है, तो H+ आयंस है, H+ आयंस एंड Cl- आयंस फॉर्म्स HCl, ओके, क्लियर हो गया बच्चों। अब देख लो तो प्रोडक्ट का नाम क्या है, C2H5OH यानी इथेनॉल, क्या है नाम, इथेनॉल, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो देखो दो स्टेप रिएक्शन है, जहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल इथाइलमाइन या फिर इथेनमाइन रिएक्ट विद HNO2 which is prepared by the action of NaNO2 and HCl, reaction carried out at 273 to 278 Kelvin temperature, आपको मिलेगा C2H5N2Cl, इसको कहते हैं इथाइल डायजोनियम क्लोराइड, फर्दर रिएक्ट विद वाटर, N2Cl रिप्लेस बाय OH ऑफ वाटर, बाय प्रोडक्ट यहाँ प्रोडक्ट है अपना मेन दैट इज C2H5OH, बाय प्रोडक्ट N2 एंड HCl, क्लियर, ओके। सेम वे जैसे हमने एलिफेटिक अमाइंस लिया है तो एरोमेटिक अमाइंस के साथ भी रिएक्शन करेंगे हम, okay, that is the second, this is the second example we're going to see। ये देख लो, this is NH2, benzene ring having NH2, क्या कहते हैं इसको, एनिलीन कहते हैं, अंडरस्टूड, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एनिलीन, करेक्ट, ओके। किसके साथ रिएक्शन करनी है हमें, रिएक्शन करनी है द सेम थिंग दैट इज HNO2 के साथ, HNO2 इज द नाइट्रस एसिड, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, बट ऑब्वियस रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड HCl। कितने टेम्परेचर पे होता है वो रिएक्शन, 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर, बराबर है। होगा क्या यहाँ पे, ये हाइड्रोजन हट जाएगा, ये नाइट्रोजन एटम फ्रॉम HNO2 और Cl- और NaCl में से जो भी अगर बाय प्रोडक्ट है NaNO2 एंड HCl रिएक्ट हो गया, HNO2 बन गया, एंड द अदर Cl- आयंस विल बी लेफ्ट आउट, वो कंबाइन होके आपको डायजोनियम सॉल्ट मिलता है बच्चों। जो डायजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेंजीन रिंग पहले ड्रॉ करना है, ओके, उसके बाद फिर आपको क्या करेंगे, देखो ये HN
NH2 ग्रुप है, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड Cl। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे N2Cl, जहां पे आपको N को पॉजिटिव चार्ज लिखना है और Cl को नेगेटिव चार्ज लिखना है। क्लियर? अब इस कंपाउंड का नाम लिख लेंगे, दिस इज नाइट्रस एसिड है, बराबर, डन। और यहाँ पे बेंजीन रिंग कंटेनिंग N2Cl डायजो ग्रुप है, तो इस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। अब बच्चों देख लो, तो एलिफेटिक अमाइंस का HNO2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, दैट इज C2H5NH2 का HNO2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, आपको मिलेगा इथाइल डाइअजोनियम क्लोराइड, वो वापस से रिएक्ट हो रहा है वाटर के साथ, आपको अल्कोहल मिलेगा एज अ मेन प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो बच्चों, ध्यान में रखना है, जब भी एरोमेटिक अमाइन यानी एनिलीन रिएक्ट होगा HNO2 के साथ, आपको सिर्फ और सिर्फ बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड मिलेगा। अंडरस्टूड? देयर विल बी नो फर्दर एडिशन ऑफ वाटर ओवर देयर। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। तो ये रिएक्शन पहले स्टेप में स्टेबल हो जाती है, क्योंकि बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड इज क्वाइट स्टेबल देन द इथाइल डाइअजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इथाइल डाइअजोनियम क्लोराइड का फर्दर रिएक्शन होगा, बट यहाँ पे वो फर्दर रिएक्शन होगा नहीं दोस्तों। अंडरस्टूड? क्लियर हो रहा? Okay, so this is the reaction of a or you can say action of nitrous acid on aliphatic as well as aromatic amine। तो ये बच्चों 6 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिए लेबोरेटरी टेस्ट के साथ। देख लो, ये कार्बेलामाइन टेस्ट हो गया, देन असाइलेशन रिएक्शन, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्काइलेशन। बच्चों इसके साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज बची है, केमिकल प्रॉपर्टीज तो हमने कंप्लीट कर ली है, फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टिल लेफ्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज में दोस्तों चलो जाता है फर्स्ट वन, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों ये 4 पॉइंट क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फर्स्ट वन इज व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब कौन से टाइप का फोर्स रहता है जनरली अमाइंस में? बच्चों अमाइंस में जो है फोर्स जो होगा, दैट इज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी बिटवीन द अमीनो ग्रुप ओनली और बिटवीन द 2 अमाइन मॉलिक्यूल ओनली। सो टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको याद रखना। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट देख लो दोस्तों, अगर आप देखो कोई भी फंक्शनल ग्रुप का, आप अल्केन से शुरुआत कर लो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, आप देख लो से अल्कोहल, आप कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, हमने एक ही चीज पढ़ी है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ मोलार मास। यहाँ पे भी सेम चीज वही है, याद रखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ मोलार मास। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। एंड क्यों, कैसे इंक्रीज होगा? जैसे जैसे मोलार मास बढ़ेगा अमाइंस का, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, यानी स्मॉलर अमाइंस हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड हायर अमाइंस हैविंग डेफिनेटली हायर बॉइलिंग पॉइंट। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज द सॉल्युबिलिटी बच्चों। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल किस में है अमाइंस? तो बच्चों एक चीज याद रखनी है, दैट लोअर अमाइंस, स्पेशली एलिफेटिक अमाइंस, ठीक है, लोअर अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, क्या है वो? सॉल्युबल है वाटर में। अंडरस्टूड? सॉल्युबल इन वाटर। क्यों सॉल्युबल है बच्चों? बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग। ठीक है, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगी। बच्चों याद रखना है, अमाइंस तो एरोमेटिक कंपाउंड है, वाटर तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, फिर भी एरोमेटिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे सॉल्युबल होगा? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल भी उसी वे से सॉल्युबल होता है। ठीक है, अल्डिहाइड भी उसी वे से सॉल्युबल होता है। सेम वे हियर अमाइंस, स्पेशली लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डन विद दिस? ओके, लास्ट वन इज द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में बच्चों याद रखेंगे, दैट इज लोअर अमाइंस आर जनरली गैसेस। ठीक है, लोअर अमाइंस आर जनरली गैसियस स्टेट में होता है एंड दे डू हैव अ फिशी स्मेल। मिडिल मेंबर्स generally present in a liquid state. ठीक है, and the higher amines तो higher amines always present in a solid state. ठीक है, physical state, lower amines, especially aliphatic amines, are gaseous in nature and they do have a fishy smell.
middle members having they are present in a liquid state only, and the higher amines are solid in nature. ठीक है, solid state में present होते हैं वो. Understood? So these are the physical properties, intermolecular forces, boiling point, solubility and the physical state. Okay, चलो आगे बढ़ेंगे. दैट इज बेसिसिटी ऑफ अमाइंस. अमाइंस आर बेसिक इन नेचर. क्यों अमाइंस बेसिक है? समझ लो ये Me3N, Me यानी मिथाइल ग्रुप, CH3 3 टाइम्स एंड टर्शरी अमाइंस है. इफ इट इज रिएक्टिंग विद द से BF3 दैट इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन. ठीक है, कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन डोनेट करेगा टू द बोरॉन ओनली. सो द अकॉर्डिंग टू द लुईस थियरी द सब्सटेंस donates the electron pair are called to be base only, and that's why there is a formation of a coordination compound and amines are basic in nature. ये एक्सप्रेस यहाँ पे कर रहा है. सेम यहाँ पे amines react with the water, there is a formation of a conjugated acid by the acceptance of H+ ions. ये एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल है लुईस एसिड एंड बेस का. सेकंड एग्जांपल है एक्चुअली लॉरी ब्रोंस्टेड थियरी ऑफ एसिड एंड बेस का. अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लॉरी थियरी, बेस एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन दैट इज H+ ions एंड एसिड डोनेट्स प्रोटॉन, मतलब H+ ions है. करेक्ट. तो यहाँ पे वाटर में से H+ ions एक्सेप्ट कर रहा है ये अमाइन, एंड दैट्स व्हाई दीज आर बेसिक सब्सटेंस. एंड डेफिनेटली वो जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो फॉर्म होगा ऑफ अमाइंस, दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी अ कॉन्जुगेटेड एसिड. ओके, नाउ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस. देखो बच्चों, ये दो चीजें याद रखनी है. बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू के ऊपर. ओके, that will be getting exactly कि what is the basic strength of amines. amines तो हमने पढ़े हैं टाइप्स कितने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी amines. तो order of pkb value, ammonia having greater pkb value than NH, primary RNH2 that is primary amines, then R2NH that is secondary amine, but the tertiary amine having the lower pkb value over there. Correct. So order of basic strength, ammonia, then RNH2, then R2NH, primary, secondary, but the tertiary amines are weaker base compared to the primary as well as secondary amines. ठीक है. Now next is that is basicity of this aryl amines. Basicity of aryl amines is expressed by this particular reaction where this aniline, okay, aniline react with this water. क्या होगा यहाँ पे? ये जो pair of electron है नाइट्रोजन पे, ये यूज कर लेंगे टू फॉर्म अ बॉन्ड विद द हाइड्रोजन एटम ओवर हियर. यानी हाइड्रोजन वाटर में से H+ आयंस जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा लाइक दैट ऑफ दैट प्रीवियस रिएक्शन ओवर हियर. ओके, इसी केस में ये जो है वही है सेम एक्चुअली. तो फिर बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, एंड डेफिनेटली जो रेसिडुअल पार्ट है दैट इज यू नो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज एंड नेगेटिव चार्ज स्पीसीज डू एक्ट एज कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस ओवर हियर. ठीक है, बिकॉज दिस group also have the ability to donate the proton, act as conjugate acid, and this residual part OH- ions have the ability to accept the proton, that is Bronsted base. Understood? तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग बेसिक नेचर यू नो एक्सप्रेस कर पाएंगे ऑफ aryl amines. So basically amines are basic in nature according to the Lewis theory because they donate the pair of electron, according to the Bronsted theory because they accept the proton or the H+ ions. Understood? And the physical property we studied as well as the chemical properties भी हमने कंप्लीट कर लिए. तो गाइज ये वीडियो में हमने physical property, chemical properties as well as you know इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड ऑल. ठीक है, ये सारी चीजें हमने एंड बेसिक स्ट्रेंथ सॉरी दैट इज कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अराइल अमाइंस के रिएक्शंस, ठीक है, जो अराइल अमाइंस फॉर्म होता है या अराइल अमाइंस जो फॉर्म हुआ, अंडरस्टूड, तो वो हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है बच्चों. या दिस वन aryl amines, that is benzene diazonium chloride, actually diazonium salt of a benzene. So इसके reactions हमें in the next video में complete करना है. तो I think next video में हमारा chapter भी complete हो जाएगा amines का. ठीक है guys, तो next video में तब तक मिलता है. Bye bye and take care.